नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ में अभी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जो एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें हैं वो रेस्क्यू में लगी हैं। हालांकि सभी जितने भी हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी डेथ हो गई है। जगह कहाँ पर है, क्या प्रारंभिक कारण हो सकते हैं, उसी को लेकर ये जो पूरी स्टोरी है, ये दुखद घटना हुई है केदारनाथ धाम में। और केदारनाथ धाम में कितनी हेलिया कंपनियाँ उड़ती थी, कितनी सॉर्टी वो करती थी, और क्या पहले इसका अनुमान था कि क्या इस तरह की दुर्घटनाएं कभी हो सकती हैं। क्योंकि जब 2013 में देवी जलजला आया था तब एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसमें जितने भी लोग थे वो सब उनकी डेथ हुई थी। हम यहाँ पे तब आए जब न्यूज़ आ गई थी। हाँ न्यूज़ ना और वीडियो भी आ गई थी। वीडियो वही पहले ब्रेक हुई ना खबर, क्योंकि बारिश होती तो तब था। अभी बर्फ में हम ये घटना 11:36 पे हुई थी। जैसे ये घटना, ये जो आर्यन का हेली था जो केदारनाथ से जिसने उड़ान भरी थी और ये नारायण कोटी इसने जाना था। इसमें 6 लोग थे और एक पायलट सहित, और कम से कम वहाँ पर से 15 और 20 मिनट का टाइम लगा घटनास्थल पर पहुँचने पे। सबकी डेथ हो गई। कोई जीवित भी था उस समय जब? अभी उस समय कोई भी नहीं था। ये पहाड़ी पे टकराया था हेलीकॉप्टर यहाँ पे, और टकराते ही उस पर आग लगी थी और ये छटक गए थे और उसी के नीचे पलट करके कुछ लोग चोटिल भी हुए थे। और उसी समय ऑन स्पॉट ही मतलब काफ़ी दयनीय खराब स्थिति थी इन लोगों की। वेदर एक कारण है सर? वेदर भी यहाँ पर हर 5 मिनट में बदल रहा है। कभी फॉग लग जा रहा है तो कभी स्नोफॉल हो रहा है और कभी तेज़ तूफान चल रहा है। आप लोगों ने अलर्ट दे रखा था सभी कंपनियों को? सभी? हाँ, हमारे तो अलर्ट अभी मतलब कि यहाँ पर केदारनाथ में 12 बजे या 2 बजे के बाद अलर्ट ही मतलब समझे यहाँ पे। मैं उसमें आया ऊपर पहले दिन, वो मैंने कहा किसमें आ गया मैं राइट अप्रोच, जो कि मैं तो काफ़ी टाइम होगा, तो ये तो अप्रोचेबल है। भगवान, यहाँ पे हेलीकॉप्टर के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही है। पहले तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हेलीकॉप्टर बंद की जाए, क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर के कारण यहाँ पे जैसे पशु पक्षी जैसे मोनाल है, हिरण है, भालू है, सारे यहाँ से बहुत दूर चले गए। और यहाँ पे इतना आवाज़ होती है हेलीकॉप्टर के कारण कि हम लोगों को रहना यहाँ मुश्किल हो गया। इतना साधना तपस्या जो महात्मा करते हैं उनको बहुत सारी समस्या होती है। और हेलीकॉप्टर ये लोग ऐसा चलाते हैं, पायलट ऐसा चलाते हैं जैसे कि कोई मैच कर रहे हो, या कोई ऐसे जैसे इंडियन एयरफोर्स के जो होते हैं फ्लाइटर जहाज होते हैं वैसे लोग चलाते हैं। वैसे एक पीछे दूसरा भाग रहा है, कई बार इतने नीचे आ जाते हैं कि उसी कारण दुर्घटना हो जाती है। और मौसम ख़राब होता है, फिर भी ये थोड़ा बहुत मौसम खुल गया तो तुरंत ये चालू कर देते हैं। तो हम लोग सरकार से ये निवेदन है कि इन पे थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाए। और हेलीकॉप्टर पे जो है लोगों की जान के साथ खेल रही है। अभी कितना फॉग हो गया, कितना कोहरा हो गया, उसी के उसको भी ध्यान में रखते नहीं, बस उनका यही है पैसा उद्देश्य। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर के नाम से इतना ब्लैकमेलिंग हो रही है, इतना मतलब यहाँ पे लूटमार हो रही है कि एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जा रहा है उत्तराखंड सरकार के कि यहाँ पे सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। और मैं तो सरकार से यहाँ मैं कह दूँगा सरकार एकदम निकम्मी है। यहाँ का प्रशासन हमने निकम्मी है। कई बार हमने यहाँ पे हमारे साथ में, हमारे जो भक्तों के साथ में चीटिंग हुई और हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया, फिर भी हमारे कोई उस पर सुनवाई नहीं होती। और इतना मतलब यहाँ पे
ब्लैक टिकट होती है कि पूछो नहीं। मैं उसमें आया मैं ऊपर पहले दिन, वो मैंने कहा किस में आ गया मैं, राइट अप्रोच जो कि नदी से चढ़ना है काफ़ी टाइम होगा। तो यहाँ पर पहुँचे जल्दी। आर्यन का हेलीकॉप्टर ठीक 11:36 पर जो गरुड़ चट्टी है वहाँ पर क्रैश हुआ। सभी जो डेड बॉडी है उनको निकाल लिया गया है। ये घटना, मौसम बहुत ख़राब था और हेली जो है वो नारायणकोटी, केदारनाथ से नारायणकोटी की तरफ उसने उड़ान भरी थी और मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगी एरियल डिस्टेंस। वैसे तो पैदल डिस्टेंस करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन एरियल डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर ही होगी। वो जब फॉग लगा था ऊपर की तरफ उसने ग्राउंड मारा और इस पहाड़ी पर उसने उस टकराया और जो बॉडी थी वो छिटक कर इधर उधर गिर गई। जो उसमें पैसेंजर थे और जो आर्यन का हेलीकॉप्टर था उसमें आग लग गई। अभी तक यही जानकारी इस पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश में सामने आई है। आ जाओ। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि दुर्घटना जहाँ पर हुई है ये हेलीकॉप्टर का पिछला वाला हिस्सा है और ये अलग अलग जगह पर ये उसके सामान बिखरे पड़े हैं। आगे का जो जहाँ पर पायलट और यात्री बैठते हैं वो हिस्सा आगे है इंजन का और ठीक सामने है बेस कैंप। और चारों तरफ इस समय आप देख रहे होंगे कि बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है। जब 11:30 बजे दुर्घटना हुई उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बिल्कुल पैक, और बर्फ़बारी हो रही थी बहुत तेज़। तो केदारनाथ से हेली नारायणकोटी के लिए उड़ान भरी, उसमें 6 सवारी थे और जैसे वो यहाँ पर पहुँची तो मौसम और ख़राब हुआ और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भरते हुए ये जो पहाड़ी है इस तरफ यहाँ से घूमते हुए, इसके भी ऊपर घूमते हुए वो फिर जो यहाँ से टकरा गया और यहाँ गिर गया। आखिर किसे मालूम था कि आज के दिन इतनी बड़ी दुर्घटना केदारनाथ धाम में होगी। गरुड़ चट्टी के पास ये घटना 11:36 पर हुई, जिसमें 6 यात्री थे और पायलट समेत यानी 7 जो लोग थे उन सभी की मौत हो गई। और ऐसा नहीं है कि केवल हम मौसम को ही इसका गुनहगार समझ सकते हैं। कई बार जो हेली कंपनियां हैं या पायलट हैं वो भी यात्रियों की जान जोखिम में डालकर हेली जो सेवाएं हैं वो या हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे हैं और इसी का परिणाम हुआ कि आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। जांच की जाएगी, कारण क्या रहे वो अलग बात है, लेकिन हेली कंपनियों की मनमानी या फिर जो अनदेखी है वो तो सामने आई ही है। फिलहाल संदीप गुसाई को इस दुख भरी कहानी के बाद अब हम विदा लेते हैं। जय नंदा, जय हिमाल।